कैमरा साउंड और दोस्तों एक बार आप सभी का तो एक स्वागत है हमारे खाते खाते में। और दोस्तों मैं मेहरबान में जितने भी लोग नशा मुक्ति केंद्र में आते हैं, तो देखिए ऐसा नहीं है कि आपके घर वालों ने आपने पहली बार नशा किया और आपको सेंटर, ऐसा नहीं है। सच कह रहा हूं मैं झूठ कह रहा हूं, ऐसा नहीं। ये आपने एक बार नशा किया और आपके घर वालों ने आपको सेंटर, ऐसा नहीं है। घर वालों ने कब भेजा आपको सेंटर, ये बात आप समझने का प्रयास करें कि हमारे घर वालों ने हमें एक बार नशा करते ही सेंटर नहीं भेजा। नहीं तो अगर पता है क्या है, आप घर वालों को मतलब बुराई कहते रहेंगे कि उन्होंने मुझे गलत भेजा है। क्या बोलेंगे आप, गलत भेजा है। मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको कि रियलाइज करो, महसूस करो कि उनके पास कोई दूसरा रास्ता चारा नहीं था। उनको लगा यार ऐसा ना हो कि हमारा आदमी हमारे हाथ से, उनको लगा यार खूंटा तो गया, रस्सी तो गई, चारा तो गया, बाल्टी तो गई, दूध तो गया, कहीं ऐसा ना हो भैंस भी हमारी, मतलब हमारे हाथ से हमारा बहुत सारा सामान छिन गया, हमारे अधिकार छिन गए, हमारा आदमी हमसे हाथ से छीन रहा है हमारे आंखों के सामने, तो क्यों ना हम एक चांस ले लें। ऐसा ना हो कि, क्योंकि कई बार आप ऐसी हरकतें करते थे कि वो डर जाते थे, मार दूंगा, काट दूंगा। हाँ, डंडा लेके भाग रहे हो या कोई चाकू लेके भाग रहा है, कोई तलवार लेके भाग रहा है, कोई रिवॉल्वर, तो उनको लगा यार ऐसा ना हो कि कुछ भसूड़ी ना पड़ जाए, ज्यादा हो जाए और लेने के ऐसा ना हो पुलिस थाने हो जाए या जेल की नौबत आ जाए। हाँ, इससे बढ़िया है। देखिए जो लोग नशे में होते हैं ना, उन्हें तो पता ही नहीं होता वो क्या कर रहे हैं। अभी 3 दिन पहले अखबार में था कि एक नशेड़ी लड़के ने अपनी माँ, बाप और बहन का कत्ल कर दिया, इनोसेंट। हाँ, और अभी कुछ 1 साल पहले करीब एक लड़के ने अपनी बहन, माँ, पिताजी सबको मार के घुसलखाने में, वॉशरूम में डाला हुआ। मतलब नशा करने वाले का मतलब बुद्धि काम नहीं करती, ये समझिए आप यार। तो उनके पास क्या रास्ता रह जाता है फिर। सेंटर में डालते हैं। देखिए जो इंसान अपने पापा की, मम्मी की कदर नहीं कर पा रहा है, बात नहीं सुन मान पा रहा है, तो वो कुछ भी कर सकता भाई साहब। हाँ जी, सच कह रहा हूं झूठ कह रहा हूं वो। तो देखिए आप इस बात से समझे कि यहां भेजने से पहले, सेंटर में भेजने से पहले क्या क्या किया उन्होंने। क्या पता, पहले आपको समझाया, जी आपको समझाया कि बेटा मत कर, ये गलत है, ये गलत है, ये मत कर, ये मत कर। जैसे ही उन्हें पता लगा कि हमारा बेटा नशा कर रहा है, यार हाथ से कहां निकल गए पहले आप। पहले तो उन्हें पता लगा कि हमारा बेटा किसी नशे में, जब पहली बार आप शराब पी के आए या कोई और नशा करके आए, उन्हें शौक हुआ। क्या हुआ, लेकिन वो झटका बर्दाश्त करके, झटका उन्होंने कहा चलो कोई कोई बात नहीं। ऐसे ही सिलसिला शुरू होता रहा। फिर जब ज्यादा होने लगी, रोज होने लगी, तो उन्होंने क्या कहा, बेटा ये गलत है, ये गलत है। पहले समझाया आपको, क्या किया, समझाया। नशा ना कर, नशा ना कर। लेकिन आपकी गाड़ी रुकने के से तो गई और आगे बढ़ती गई तेज रफ्तार से। चाहे आपकी बीवी थी, आपकी मम्मी थी, आपकी बहन थी, आपकी माँ थी, जो भी था, वो आपके साथ समझाने बुझाने का काम अपने अपने लेवल पर सब लोग, समझाना बुझाना। फिर क्या किया, पिताजी ने डराना, फिर पिताजी ने डराना भी शुरू किया, डांट भी शुरू की। हाँ, डांट भी शुरू की। जब उन्होंने देखा बात
नहीं बन रही। फिर उन्होंने ये कहा कि चल पी तो ले। क्या कहा? लेकिन समझाया नहीं, बुझाया नहीं, पहले पिलाने का बोला। समझौता कर लिया। नशे के साथ उन्होंने भी समझौता कर लिया कि घर पे पी ले, बाहर मत जा। समझौता कर लिया। बैटरी चलेगी शायद। समझौता कर लिया कि कोई बात नहीं, अगर तू कर तो रही है लेकिन घर पे बैठ के कर। हाँ जी। फिर जब इस समझाने समझौते से भी बात नहीं बनी तो आपकी नशेबाजी घटने की बजाय चली गई। और उसका प्रभाव आपके काम पर, बिजनेस पर, रिश्तों पर, सब पर पड़ने लगा। अब उन्होंने कुछ और ज्यादा सोचा। अब उन्होंने और ज्यादा सोचा। अब आपके रिश्तेदार को किसी को बुला लिया। किसी को बुला लिया। घर में होता है चाचा, मामा या जीजा या कोई ना कोई ऐसा आदमी होता है जिसको अंकल। वो आदमी इज्जत दे रहा होता है, मान सम्मान दे रहा होता है, तो उसको बुला लेते हैं कि यार उसकी बात ये मानेगा, सुनेगा नहीं, मानेगा। हाँ, क्योंकि उनकी बड़ी है। तो उन चौधरी साहब को भी, वो जीजा भी हो सकता है, मामा भी हो सकता है, कोई और भी हो सकता है, वो आए, उन्होंने आपको बनाया। अब यहां नशे के साथ साथ आपको आपकी जिंदगी में एक भसूड़ी और हो गई। क्या? या औरतबाजी। ग्राउंड फ्लोर। हाँ जी भाई साहब, क्या आ गई? एक तो है, एक और चाहिए। हाँ, एक तो है, एक और चाहिए। सच कहना झूठ कह रहा हूं, एक का कर नहीं पा रहा हूं, दूसरी भी चाहिए। हाँ भाई साहब, नाम अब्दुल है मेरा, सबकी खबर। यही तो खास बात है मेरे अंदर। गुरुजी क्यों कह रहे हैं मुझे? क्योंकि हम्म, और कानाफूसी नहीं करते, स्ट्रेट बोलते हो। और कोई कानाफूसी करता है, लोग जलते हैं रिकवरी से, बिलीव नहीं कर पाते कि 30 साल की है। अच्छा फिर चलो, ये तो एक तो थी। एक और नहीं। अब फिर जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में एक और चीज आ गई। जुआ। सोने पे हो गया सुहागा, सोने पे हो गया सुहागा। अच्छा, कई लोग नशे करने वाले इन तीनों चीजों के साथ थे, नॉट BATTING। और कई लोग ये भी था और ये भी था और मतलब दो तो पक्के थे, दो चीज तो इसमें से, और कईयों में तीन भी थी, कईयों के साथ सच कह रहा जुड़ कर बताइए बात। अब घर वाले बेचारे इससे परेशान थे। वो ये कह रहे थे कि यार अभी तक तो ये, अभी तक तो नशे पे ही था, हम तो और पाल लिए। अरे भाई साहब ये तो बर्बाद करके मानेगा अब ये। अच्छा फिर तुम डराते भी थे उनको? और मनाते भी थे। हाँ, डराते भी थे। तुम्हें सबको डराना मजा आता था। हाँ देख लूंगा। तुम राष्ट्रपति बने हुए थे उस घर के, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। कि सब मुझसे डरे, सब मुझसे ना कि डरे। चाहे मुझे चीजें फेंकनी पड़े, चाहे कुछ करना पड़े, लोग मुझसे डर के रहे कपड़े जलाने पड़े। कि महाराज अधिराज महाराज आ रहे हैं। कैसे डरे हैं? पधार रहे। जैसे बाहुबली में डस कर पहुंचे। नहीं भाई तो घर वाले डरते नहीं, तो कहते गंदे से तो मुंह खोल लगे। बात तो ओरिजिनल यही है। और तुम्हें लगता था मेरे घर वाले मुझसे, मेरे भाई बहन मुझसे, मेरे माँ बाप, मेरे बीवी बच्चे मुझसे, मैंने कहा गंदे हटा पड़े, इसको सोने रोटी खाएगा। अच्छा जी, अच्छा ठीक है सो। और तुम्हें क्या लग रहा था? गुरु लाइट ऑफ हो गई। हाँ। चार्ज नहीं था। नहीं तो हाँ भाई, और ये तो बहुत, ये तो